हेलो एवरीवन, 11th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं, डिग्री में, रेडियन में कैसे मेजर करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्रीज। ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। एंड इन लाइव क्लास ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट क्वाड्रेंट्स कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है, कौन सा एंगल नेगेटिव होता है, राइट। नाउ दिस इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। यहां से आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट होंगी, ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट स्टार्ट होंगे, ओके। एंड दिस ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर ओनली फॉर 11th बट फॉर 12th एंड ऑनवर्ड्स ऑल्सो। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स बहुत केयरफुली आपने करने हैं एंड यू हैव टू लर्न एवरी रिजल्ट, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपाउंड एंगल से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स का क्या मतलब हुआ? सपोज अभी तक हमने ये सीखा कि साइन 30 को कैसे निकालते हैं। सपोज साइन 300 आ गया, हाउ टू फाइंड साइन 300, ओके। बट इफ यू हैव टू फाइंड साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री, तो इनके तो टेबुलर वैल्यूज हमें नहीं मालूम। सो हाउ वी कैन फाइंड दीज एंगल्स, साइन 75, साइन 15, tan 15, ये कैसे निकाल सकते हैं हम? ये निकालेंगे हम लाइक वी डिस्कस्ड इन 10th क्लास ऑल्सो। 75 मीन्स 75 को अगर हम ब्रेक करें तो 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। इट मीन्स दो एंगल को कंबाइन करके 75 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कंपाउंड एंगल्स अप्लाई करेंगे, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट रिजल्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज साइन a प्लस बी। इसका रिजल्ट सबसे पहले देख लेते हैं। रिजल्ट क्या होगा? दिस विल बी साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब हम ये चेक करेंगे ये रिजल्ट आया कहां से, राइट। हम इसकी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। चलिए इसकी डेरिवेशन डिस्कस करते हैं। सो वी आर टेकिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। इधर हमने दो रेज ले ली। सपोज दिस इज वन रे एंड दिस इज अनदर रे। वी हैव टू डिस्कस साइन a प्लस बी। a प्लस बी का एंगल डिस्कस करना है। तो ये जो हमने दो रेज ले ली, एक रे वाला एंगल हम a ले लेते हैं और दूसरे वाला b ले लेते हैं। So it means let me take this as angle A, okay, right, and this as angle B. ये वाला हमने angle B ले लिया। It means you can write, suppose this is X and this is your A and this is your B. Okay, I'm not taking A, B, हम Y, Z ले लेते हैं, Y and Z, okay, because A and B we are taking here. So it means Y O Z वाला जो एंगल है वो आपका B है एंड एक्स ओ जेड वाला जो एंगल है वो एंगल ए है। इट मीन्स जब हम इनको टोटल काउंट करेंगे तो एक्स ओ वाई का एंगल क्या बन जाएगा? एंगल एक्स ओ वाई, दैट विल बी योर एंगल ए प्लस बी, राइट। और हमें ए प्लस बी ही डिस्कस करना है, ओके। तो इसीलिए हमने दोनों को अलग अलग, इसको एंगल ए लिया और इसको बी लिया, सो दैट जब इसको कंबाइन करेंगे यू विल गेट एंगल ए प्लस बी, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब यहां हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। On this ray OY, we will consider any point, suppose P, okay, right? P से हमने OX पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, we will draw perpendicular on OX, right? और एक परपेंडिकुलर P से हमने OZ पर ड्रॉ किया, this is also perpendicular, ये परपेंडिकुलर आ गया, okay? And name this point as P और इसको हमने Q ले लिया। और एक परपेंडिकुलर, सपोज दिस पॉइंट इज टी, यहां से एक परपेंडिकुलर ओ एक्स पे फिर से ड्रॉ किया एंड लेट मी टेक दिस एज आर, ओके। एंड वन मोर परपेंडिकुलर टी से इस पी क्यू पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको हम कह देते हैं एस। सो दिस कंप्लीट्स योर फिगर। एक बार फिगर दोबारा देखिए। रे ओ वाई पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया पी, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी क्यू ऑन ओ एक्स, ओके। एंड P से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी टी ऑन रे ओ जेड। और ये जो पॉइंट T है यहां से OX पर एक और परपेंडिकुलर लिया टी आर
और टी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लिया ऑन दिस पी क्यू। ओके, तो कितने परपेंडिकुलर्स ले लिए हमने, 1 2 एंड दिस इज 3 and 4, ये 4 परपेंडिकुलर्स हमने डिस्कस किए, ले लिए। ओके, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं बेटा हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए प्लस बी। ये फिगर आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सो ओके, सो वी आर टेकिंग दिस, चलिए ऐसे देख लेते हैं। सो नाउ साइन ए प्लस बी, सो यू हैव टू टेक साइन ए प्लस बी। नाउ ए प्लस बी मीन्स दिस कंप्लीट एंगल YOZ। ओके, YOZ इज ए प्लस बी। तो देखिए साइन ए प्लस बी के लिए व्हाट इज साइन, साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, तो अगर आप नोटिस करें इसके लिए ट्रायंगल बन रहा है बेटा POQ। सो हमने ट्रायंगल POQ ले लिया, इस ट्रायंगल में साइन ए प्लस बी अप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल बी साइन ए प्लस बी इन दिस ट्रायंगल, साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। What is your perpendicular, PQ, and what is your hypotenuse, OP. So you will get PQ upon OP. Clear? अब अगर आप PQ को नोटिस करें, PQ को हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं बेटा, वी कैन राइट PS प्लस SQ। हम इस पॉइंट के साथ स्प्लिट नहीं करेंगे बिकॉज इस पॉइंट के साथ स्प्लिट करने का कोई फायदा नहीं होगा। हमने T से TS इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, तो इसीलिए बिकॉज टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री वी नीड राइट ट्रायंगल। तो हमें इस नीचे वाले पॉइंट को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम इसको S पॉइंट से स्प्लिट करेंगे। तो PQ को हमने लिख दिया, दिस इज PS प्लस SQ, PS प्लस SQ। ओके चिल्ड्रन, डिवाइडेड बाय OP। नाउ वी विल सेपरेट दिस, ये आ गया PS अपॉन OP प्लस SQ अपॉन OP। ओके, अब हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, PS इंटू 1 अपॉन OP। वी कैन राइट दिस, PS अपॉन OP को क्या लिख सकते हैं, PS अपॉन समथिंग। अब ये देखते हैं समथिंग क्या आएगा हमारे पास, प्लस इन ए सिमिलर मैनर SQ इंटू OP, 1 अपॉन OP। ओके, अब इसको किस ढंग से स्प्लिट करना है हमें। अब PS कौन से ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर रहा है, चेक करिए, दिस इज ट्रायंगल PST। सो ट्रायंगल PST अगर आप चेक करें, ट्रायंगल PST में PS एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आपका ये एंगल 90 डिग्री है, वी नीड टू फाइंड दिस एंगल। हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे कि ये एंगल कौन सा है। चलिए स्टूडेंट्स, पहले तो ये एंगल फाइंड करते हैं कि ये एंगल कौन सा होगा। ओके, आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक कि ये इन दिस ट्रायंगल, ये इस पॉइंट को चलिए हमने C ले लिया, 1 मिनट के लिए इसको यूज करना पड़ेगा। इन दिस ट्रायंगल OQC, दिस एंगल इज A एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल OCQ। ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस A। ओके, 90 माइनस A एंड दिस एंगल आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर ये आपका 90 माइनस A हुआ तो ये भी 90 माइनस A हो गया। So it means angle SCT, this is also 90 minus A, right? Okay, now you just consider triangle PCT। हमारा PT जो है वो परपेंडिकुलर था ऑन OZ, PT परपेंडिकुलर ऑन OZ। अगर आपका PT परपेंडिकुलर ऑन OZ है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हुआ, ये जो हमने ऐसे करके बना दिया, दिस एंगल इज 90 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये 90 माइनस A है और ये पूरा एंगल 90 है यहां से यहां तक, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी थर्ड एंगल क्या हो जाएगा आपका, थर्ड एंगल विल बी, इफ दिस एंगल इज 90 और ये 90 माइनस A है, तो अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 हो गया। तो एंगल P, ये वाला जो एंगल है SPT, ये क्या बन गया, 90 माइनस A। So you will get 90 minus 90 plus A. So 90 cancelled. So angle SPT is equal to angle A. तो SPT को हम एंगल A कह सकते हैं। Okay students, now again come to this result जो हमने अभी स्टार्ट किया, इसमें okay, यहां से देखिए। Okay, now in triangle this SPT ट्रायंगल में, you got this triangle SPT, ये आपका ट्रायंगल है, this is PST
एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये आपका एंगल ए है। तो इस एंगल को अगर आप देखें, ये पीएस एग्जिस्ट कर रहा है, एंगल के एडजेसेंट साइड आपका बेस होगा, सो इट मींस दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एसटी एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसको पीटी से डिवाइड करें तो हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। अगर पीएस को पीटी से इस ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं, सो व्हाट इज पीएस? बेस। व्हाट इज पीटी? हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को लेकर क्या बनेगा? कॉस। सो वी कैन राइट दिस एज कॉस ए। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपने यहां पीटी से डिवाइड किया तो पीटी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इट मीन्स ये आपका पीटी आएगा। सो पीटी अपॉन ओपी। अब चेक करते हैं पीटी और अपॉन ओपी कौन से ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर रहा है और इससे हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल रहा है। पीटी अपॉन ओपी, सो दिस इज पीटी एंड दिस इज ओपी। ओके, सो पीटी अपॉन ओपी के लिए आपने कौन सा ट्रायंगल ले लिया? ओपीटी। सो इन ट्रायंगल ओपीटी, ओपीटी ट्रायंगल में ओपीटी, अगर ये पीटी परपेंडिकुलर है ओजेड पे, इट मीन्स एंगल ओटीपी आपका 90 है। अगर ओटीपी 90 है, राइट, सो ये पीटी अपॉन ओपी क्या बन गया? पीटी अपॉन ओपी। ये हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि ये ज्यादा क्लियर हो जाए। ओ पी एंड टी, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज एंगल बी। तो अब देखिए, अगर ये एंगल बी है तो ये बेस हो गया एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब चेक करिए पीटी अपॉन ओपी, पीटी अपॉन ओपी, ये क्या बन रहा है? दिस इज साइन बी, तो ये आ गया साइन बी प्लस। नाउ इन ए सिमिलर वे हम इसको देखते हैं एस क्यू। एस क्यू कौन से ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर रहा है? एस क्यू। सो दिस इज योर एस क्यू, एस क्यू, राइट। सो एस क्यू को हमने क्या लिख दिया? पी क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू। ओके, एस क्यू को किससे डिवाइड करें कि हमारा कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट करे? अब देखिए बेटा, एस क्यू को लेकर कोई भी ट्रायंगल आपका नहीं बन रहा। सो व्हाट वी कैन डू, हम क्या करेंगे? एस क्यू को टी आर के इक्वल लिख देंगे। एस क्यू को हमने टी आर के इक्वल लिख दिया। एस क्यू इज इक्वल टू टी आर। वाई? बिकॉज दिस एस टी आर क्यू, ये जो बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है, बिकॉज ईच एंगल 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो इसका मतलब ये बन गया रेक्टेंगल। एस क्यू से हमें कोई भी ट्रायंगल नहीं मिल रहा, तो हमने ट्रायंगल की रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हमने एस क्यू को रिप्लेस कर दिया टी आर में। सो व्हाट वी विल गेट नाउ? टी आर अपॉन एनीथिंग। अभी हम देखते हैं कि इसको क्या लिखना है। सो नाउ टी आर, टी आर कौन से ट्रायंगल में आ रहा है बेटा? नाउ यू कैन चेक ओ टी आर, ट्रायंगल ओ टी आर में टी आर यूज हो रहा है। ओके, एंड यू कैन इजीली चेक कि ये वाला एंगल 90 है, राइट। अगर ये 90 है तो ओ आर क्या हो गया आपका? बेस, राइट, एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड ओ टी इज हाइपोटेन्यूज। सो टी आर को अगर आप ओ टी से डिवाइड करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेकर हमारा क्या बनेगा? साइन। तो हमने ओटी से डिवाइड कर दिया। अगर ओटी से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ओटी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या बना। दिस, राइट दिस एज इट इज, कॉज ए साइन बी प्लस। नाउ टी आर अपॉन ओटी, ट्रायंगल ओटी आर में चेक करिए बेटा, ओटी आर में टी आर अपॉन ओटी, तो ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज टी आर अपॉन ओटी, ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में साइन, साइन, और एंगल कौन सा है इसमें? ओ टी आर में एंगल ए। सो वी कैन राइट दिस एज साइन ए। ओके, नाउ दिस ओटी अपॉन ओपी, अब इसको चेक करते हैं, ओटी अपॉन ओपी। नाउ अगेन वी विल कंसिडर दिस ट्रायंगल ओटीपी। ओटीपी ट्रायंगल ले लेंगे। ओटीपी ट्रायंगल में ओटीपी, राइट, हम आई एम राइटिंग हियर ट्रायंगल ओटीपी। देखिए ये वाला ट्रायंगल है, दिस इज पी ओ एंड टी, ये एंगल बी है एंड दिस इज 90 डिग्री। टी पे जो बन रहा है वो 90 है। अब इस ट्रायंगल में देखिए व्हाट इज ओटी अपॉन ओपी। ओटी क्या है आपका? बेस। ओपी इज हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, एंगल कौन सा है? बी। सो इट मीन्स, so in this triangle what is your OT upon OP? OT क्या है बेटा? base and OP is hypotenuse, so base upon hypotenuse is cos, और एंगल कौन सा है? B.
So it means this is your cos B. Okay, you can check. लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रही है हमारी, साइन A प्लस B. तो ये आ गया आपका डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट कंपाउंड एंगल फार्मूला. साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A sin B. Okay, I know students this derivation is little bit difficult, but एक बार इसको अपने हाथ से लिख के देखिएगा, it will be more clear and this is very interesting. Okay, so now एक बार फ्रेश लिखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे. सो कौन सा रिजल्ट हमने डिराइव किया, साइन A प्लस बी. साइन A प्लस बी इज साइन A cos B. हमने रिजल्ट अभी अभी डिराइव किया, साइन A cos B प्लस cos A sin B. दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1 ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको ऑल द टाइम याद होना चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर पाएंगे. ओके राइट, चलिए विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट हम एक नया रिजल्ट निकाल रहे हैं. ओके, सो कैन यू राइट दिस एज, अगर इस रिजल्ट में हम b को रिप्लेस कर दें, b को नहीं, ओके चलिए इसी को लिख देते हैं, साइन a प्लस बी को क्या हम लिख सकते हैं, a माइनस माइनस बी. राइट, b को इसी में रिप्लेस कर देते हैं, दैट विल बी मोर इजी. रिप्लेस b टू माइनस बी, हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं b टू माइनस बी. ओके, सो दिस विल बी साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a cos ऑफ माइनस बी प्लस cos a sin ऑफ माइनस बी. नाउ इन दिस केस you will apply the result जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, cos of minus theta, that is cos theta because it lies in fourth quadrant, minus theta, and in for this angle sin of minus b, sin of minus theta, that will be minus theta sin theta because minus theta lies in fourth quadrant और fourth quadrant में sin कैसा होता है, नेगेटिव. ओके, तो इसका मतलब इस केस में माइनस बाहर आके प्लस हो गया और इस केस में माइनस बाहर आके माइनस हो गया, तो इसका माइनस हम यहां लिख देंगे. सो यू विल गेट साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a cos b बिकॉज दिस माइनस आउटसाइड बाहर आके प्लस हो गया और ये माइनस यहां आ गया, माइनस cos a sin b. So this is your result number 2 of your trigonometry, sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. You can check both results are same. दोनों results बिल्कुल सेम है. डिफरेंस क्या है, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस. So sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. Okay, चलिए. Now we will do derivation of third result. थर्ड रिजल्ट के लिए भी आई एम गोइंग टू यूज द सेम फिगर. अब बेटा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट साइमल्टेनियसली इन 2 शीट्स, तो आप इस फिगर को अपने रजिस्टर में ड्रॉ करके साथ साथ ये डेरिवेशन देखिएगा. अभी मैं यहाँ साइड में छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ टू मेक द क्वेश्चन मोर क्लियर. ओके, तो ये था आपका, दीज आर 2 रेज, इनके नेम हमने ले लिए थे y, o, दिस इज z और ये आपका x था और ये एंगल a लिया हमने, दिस इज एंगल b और दिस पॉइंट इज p, इसको p लिया था और ये q, p q परपेंडिकुलर, p से ये परपेंडिकुलर, इसको हमने t कह दिया था, t से परपेंडिकुलर, इसको हमने r कहा था और ये परपेंडिकुलर, इसको हमने s कह दिया था. ये एंगल a b, ये 90, तो ये 90 माइनस a था बेटा, ये भी 90 माइनस a, तो उसके अकॉर्डिंग ये एंगल a हमने अभी अभी डिस्कस किया, हमारा निकल गया था. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट हम कौन सा प्रूव करने जा रहे हैं, cos a प्लस बी. ओके, चलिए डिराइव करते हैं cos a प्लस बी क्या होगा. सबसे पहले a प्लस बी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल OPQ. तो हमने कौन सा ट्रायंगल चूज कर लिया, ट्रायंगल OPQ. इसमें cos a प्लस बी, सो cos मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. OPQ में बेस क्या आपका, OQ, हाइपोटेन्यूज इज OP, सो वी कैन राइट दिस एज OQ अपॉन OP. ओके, अब हम OQ को स्प्लिट करेंगे जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में स्प्लिट किया था, राइट. अब इस केस में OQ को स्प्लिट करेंगे. हाउ वी कैन राइट OQ, OR माइनस QR.
सो दिस इज OR माइनस QR अपॉन OP. अब इसको सेपरेट कर देते हैं. सो cos A प्लस B, दिस इज OR अपॉन OP माइनस QR अपॉन OP, राइट. cos A plus B is equal to OR upon, and this is 1 upon OP, like we did in last derivation. We will write something here, right? किसी सेम नंबर से इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और किसी सेम नंबर से इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. वो हम चेक करते हैं किससे करना पड़ेगा हमें डिवाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? OR. ओके, चलिए पहले देखते हैं OR कौन से ट्रायंगल में आ रहा है. OR आ रहा है बेटा आपका ट्रायंगल OTR. ट्रायंगल OTR, राइट. ये ट्रायंगल है. इसमें एंगल कौन सा यूज हो रहा है? A. एंड OR इज बेस. ये बेस आ गया. बेस के साथ OT इज हाइपोटेन्यूज, तो हम इसको OT से डिवाइड करेंगे, OT से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, because OR upon OT, see OR base, OT is hypotenuse, base upon hypotenuse, this is cos, and what is angle here? A into. अब देखते हैं बेटा OT upon OP. OT is here, this is OT. okay, OT upon OP. तो हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे OTP. ट्रायंगल OTP देखिए बेटा, ये आपका ट्रायंगल है OPT, और ये T वाला बिकॉज PT परपेंडिकुलर था OZ पे, सो इट मींस दिस इज 90 डिग्री. ये वाला एंगल आपका पूरा 90 डिग्री है. ओके, और ये एंगल इधर क्या है? O के साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल B. सो नाउ व्हाट इज OT अपॉन OP? OT क्या बन रहा है बेटा? बेस, राइट. एंड OP इज हाइपोटेन्यूज. सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को लेकर क्या बनेगा? cos. एंड व्हाट इज एंगल? जो एंगल यूज कर रहे हैं हम B. सो दिस इज cos B माइनस. चलिए अब नेक्स्ट का चेक करते हैं QR. सबसे पहले देखें बेटा QR को लेकर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा. सो अगेन वी विल रिप्लेस QR को क्या लिख देंगे? ST, बिकॉज SQRT दिस इज रेक्टेंगल बिकॉज ईच एंगल 90 डिग्री. तो STRQ ये आपका रेक्टेंगल आ गया एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. तो QR को हमने रिप्लेस कर दिया ST में. सो ST अपॉन डैश इंटू डैश अपॉन OP. अब देखते हैं यहाँ हाउ टू फिल दिस डैश. ओके, ST कौन से ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा? PST. सो ट्रायंगल PST. चलिए पहले PST ट्रायंगल बनाएं. ये आपका आ गया PS एंड T. ओके, दिस एंगल इज A एंड डेफिनेटली दिस इज 90 डिग्री. तो ST क्या बन गया आपका? इफ PS इज बेस, बिकॉज एंगल लाइन एडजेसेंट टू एंगल इज बेस, तो ये बेस हो गया एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो ST परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन गया? अगर हम इसको PT से डिवाइड कर दे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वी कैन राइट दिस एज साइन. ओके, तो हमने PT से डिवाइड कर दिया और PT से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स cos A इंटू cos B माइनस ST अपॉन PT परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन. एंगल कौन सा है? A, तो ये बन गया साइन A इनटू PT अपॉन OP. PT, वेयर इज PT? दिस इज PT. ओके, PT अपॉन OP. तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अगेन ट्रायंगल OPT. ये ट्रायंगल लेंगे OPT. OPT ट्रायंगल में ये T वाला एंगल 90 है बेटा. ये T वाला एंगल 90 है, तो ये आपका बेस हो गया, राइट. एंड PT इज परपेंडिकुलर, OP is hypotenuse. So PT upon OP परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को लेकर क्या बनेगा? साइन. एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं हम? B. So this we can write this as sin B. So this is derivation of next compound formula cos A plus B. This is cos A cos B minus sin A sin B. Okay students, ये आ गई हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन. ओके, नाउ डोंट वरी, डेरिवेशंस हम सिर्फ इन दोनों की करेंगे बिकॉज दीज आर कॉल्ड बेसिक रिजल्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिक रिजल्ट्स
हम सारे रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं, राइट, विदाउट एनी फिगर एंड विदाउट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. ओके, चलिए सबसे पहले हम नेक्स्ट रिजल्ट. नाउ चेक दिस रिजल्ट, cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b. सो आई एम राइटिंग दिस रिजल्ट. ये हमारा रिजल्ट था cos a plus b. दिस इज cos a cos b माइनस sin a sin b. ये आपका बन गया रिजल्ट नंबर 3 ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री, रिजल्ट नंबर 3. ओके, नाउ अब यहां से हम cos a माइनस बी का रिजल्ट डिराइव करेंगे. तो क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट साइन वाले रिजल्ट में किया था, b को रिप्लेस कर दिया माइनस b में. सो वी विल गेट cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos ऑफ माइनस b माइनस sin a sin of minus b. Now again we are getting angle minus theta in this case, and you know cos of minus theta is plus cos theta, sin of minus theta is minus sin theta, because minus theta lies in fourth quadrant. Fourth quadrant में cos positive sin negative. cos के केस में माइनस बाहर आके मर्ज हो गया, sin के केस में माइनस बाहर आके माइनस हो गया. So we can rewrite this result as cos a minus b. This is cos a cos b, because cos of minus theta plus cos theta, sin of minus theta minus sin theta, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ क्या हो गया, प्लस. सो प्लस sin a sin b. This is your result number 4 of your trigonometry. इन दोनों रिजल्ट्स को चेक करिए बेटा. cos a plus b cos a cos b sin a sin b, and cos a minus b cos a cos b sin a sin b. दोनों में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सेम है. व्हाट इज द डिफरेंस, a प्लस बी में इधर माइनस, a माइनस बी में इधर प्लस. ओके ओके, नाउ आई विल डिस्कस 1 or 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज 4 रिजल्ट्स. ओके, सो दैट टू मेक दिस मोर क्लियर हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने रिजल्ट्स क्या किए. फर्स्ट रिजल्ट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b plus cos a sin b, and result number 2 sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b. Okay, result number 3 cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. Result number 4 cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. These four are called basic result of trigonometry, जिनके लिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन की जरूरत थी. इसके बाद वाले सभी रिजल्ट हम डायरेक्ट इन रिजल्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं. ओके, नाउ नो ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन इज नीडेड फॉर एनी रिजल्ट. ओके, चलिए सबसे पहले हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3. ओके, यू हैव टू फाइंड sin 75. नाउ I think we did this question in 10th class also. 75 को क्या आप 2 ऐसे एंगल्स में ब्रेक कर सकते हैं जिनकी टेबुलर वैल्यू हमें मालूम है. टेबुलर वैल्यू में एंगल कौन से किया आपने 10th में, 0, 30, 45, 60 और 90. क्या इनमें से 2 एंगल हम निकाल सकते हैं जिनको प्लस या माइनस करके 75 आए? यस, 30 एंड 45. सो वी कैन राइट, अब 30 और 45 को ऐड करके 75 मिल रहा है बेटा, राइट, ऐड करके मिल रहा है. तो इसका मतलब मुझे प्लस वाला फार्मूला लेना पड़ेगा, और 75 के बाहर क्या है, साइन. सो इट मीन्स आई विल यूज दिस रिजल्ट sin a plus b. सो आई विल राइट रिजल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल sin a plus b. दिस इज sin a cos b plus cos a sin b. नाउ पुट a is equal to 45 and b is equal to 30. So you will get sin 45 plus 30 is equal to sin 45 into cos 30 plus cos 45 sin 30. So this is sin 75. Sin 45 1 by root 2, cos 30 root 3 by 2 plus cos 45 1 by root 2, sin 30 1 by 2.
So you will get root 3 upon 2 root 2 plus 1 upon 2 root 2. So sine 75 is root 3 plus 1 upon 2 root 2. This is your final answer, sine 75. And to get more simplification, you can rationalize by root 2. Okay. Okay children. So based on these results, I am doing one more question. एक और क्वेश्चन करते हैं हम. So this is question number 6. Okay, this is cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y is equal to sin x plus y. We have to prove this. अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करिए बेटा, दोनों कॉज एक साथ आ रहे हैं और दोनों साइन. अगर दोनों कॉज दोनों साइन एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब कॉज वाली आइडेंटिटी यूज होगी. ठीक है, नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, दोनों के बीच में क्या है? माइनस. तो माइनस किस में आएगा? कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी. दिस इज cos a plus b. Okay, so we will use this identity. तीसरी चीज आपको क्या ऑब्जर्व करनी है? इसका एंगल, वन एंगल इज सेम, पाई बाय 4 माइनस एक्स. सो इफ वी कंसिडर लेट पाई बाय 4 माइनस एक्स को अगर हम a एज्यूम कर लें, एंड सेकेंड एंगल इज सेम, पाई बाय 4 माइनस वाई, और पाई बाय 4 माइनस वाई को b एज्यूम कर लें. सो हाउ यू कैन रीड योर लेफ्ट हैंड साइड? क्या रीड कर सकते हैं इसको? cos a cos b minus sin a sin b. So cos a cos b minus sin a sin b. This is identity of cos a plus b. Once you observe the identity, आपने formula observe कर लिया. Now again put the value of a and b. So cos pi by 4 minus x plus pi by 4 minus y. Pi by 4 plus pi by 4. 45 plus 45, 90. So cos pi by 2 minus x minus y. So cos pi by 2, you can take minus common from here, x plus y. Now cos, you can read this as cos 90 minus theta. 90 minus theta lies in first quadrant. First quadrant all positive. और 90 में चेंज हो जाएगा. तो ये आ गया sin x plus y, बिकॉज cos 90 माइनस ये पूरा आपका थीटा है, तो ये किसके इक्वल आएगा? साइन थीटा. थीटा इज x प्लस वाई, एंड दिस वाज योर राइट हैंड साइड. ओके ओके, वन सिमिलर क्वेश्चन वी आर डूइंग. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. सो वी आर टेकिंग वन सिमिलर प्रॉब्लम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. साइन n प्लस 1 x साइन n प्लस 2x प्लस cos n plus 1x and cos n plus 2x, and we have to prove this is equal to cos x. So we are taking only LHS. Okay children, तो हम सिर्फ LHS ले रहे हैं. Now again in this question you can observe दोनों साइन एक तरफ हैं मल्टीप्लीकेशन में, दोनों cos एक तरफ हैं. So it means कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? कॉस की आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों साइन एक तरफ दोनों कॉज एक तरफ. सबसे बड़ी निशानी है तो ये कॉस की आइडेंटिटी. बीच में प्लस का साइन है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? कॉस ए माइनस बी. ओके, नाउ व्हाट इज ए? अब वो देखते हैं ए क्या है. नाउ यू कैन ऑब्जर्व चिल्ड्रन, देखो n प्लस 1x, ये एंगल दो बार यूज हो रहा है, तो हमने n प्लस 1x को कैपिटल ए ले लिया, एंड n प्लस 2x, दिस एंगल इज ऑल्सो रिपीटिंग, इसको हमने b ले लिया. सो नाउ रीड दिस आइडेंटिटी, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b. ओके, तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b कौन सी आइडेंटिटी होगी? दिस इज कॉस a माइनस b. दिस इज आइडेंटिटी ऑफ कॉस a माइनस b. वंस यू ऑब्जर्व द फॉर्मूला, आपने रिजल्ट ऑब्जर्व कर लिया. नाउ पुट वैल्यू ऑफ a एंड b. सो कॉस a क्या है आपका? n प्लस 1x माइनस b n प्लस 2x. नाउ ओपन दीज ब्रैकेट्स, सो यू विल गेट कॉस nx प्लस x minus nx minus 2x. nx is cancelled with nx, so you will get cos x minus 2x. x minus 2x means minus x.
minus x lies in fourth quadrant में cos पॉजिटिव, सो यू विल गेट cos x, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज इन रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करिए, लर्न करिए, एंड टुमारो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्यू मोर रिजल्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री.